दिए दे खबर दियो हाउ अब खैरी री टाबर भी जा दे खबर भी दिए अब खैरी री हाजिर हारा था अब खैर हमारी खबर दियो। अफगानिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं कल को पाकिस्तान में भी होएंगे, ऐसा तो नहीं होएंगे, लेकिन हम तो वहाँ जो रहते हुए हम वहाँ को देखते हुए हमें पूरा दुख झेला भी है और हम लोग भारत में आए हैं, तो अगर उनको मतलब दुख तकलीफ़ होगी तो भारत में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, भारत में ही आएंगे और उसका रास्ता है नहीं। अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में एक बच्ची का जिक्र किया था जो कि पाकिस्तान से आए थे अपने परिवार के साथ, जिसका जन्म उस समय हुआ था, और प्रधानमंत्री ने उस बच्ची का नाम भरी सभा में नागरिकता रखा था और ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर भारत में शरण दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। 2 साल हो गए हैं, नागरिकता अभी नहीं मिली है। बच्ची जो उस समय पैदा हुई थी वो आपके सामने बैठी है, ये वही नागरिकता है। आज ये 2 साल की हो गई, अपनी दादी के साथ बैठी है। इस पूरे प्रकरण पर अफ़गानिस्तान में जो इस समय चल रहा है और अफ़गानिस्तान के जो ताज़ा हालात इस समय बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान से जो भागकर अपनी जान बचाकर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दिल्ली में शरण लिए हुए हैं, ये मजनू का टीला इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी हिंदू जो हैं, वो यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, रह रहे हैं, बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं यहाँ पर। उन नागरिकता के जो दादा हैं, दयाल साहब जो हैं, उनके साथ इन पूरी परिस्थितियों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे आप देखिए कि प्रश्न करते हैं और उनके जो जवाब हैं, उनकी जो व्यथा है वो किस तरीके की है, सुनिए ज़रा। मेरा नाम दयाल दास जी है। मैं सिंध प्रांत से, पाकिस्तान से 2011 से भारत में आया हूँ। हमारे जो पूर्वज थे वो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, राजस्थान के थे। 47 में बंटवारे के समय वो वहाँ सिंध के एरिया में चले गए, वो वहीं रह गए थे। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे जो पूर्वज उसी टाइम आ नहीं सके, लेकिन उनकी वजह से आज हमें अपना बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी समय है। तो इसी परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सी दिक्कतें आने शुरू हो गई। जब अपना राम जन्म का मंदिर था, उसी के 1992 में जब से ही हिंदुओं के ऊपर दिक्कतें वहाँ झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन पहले कुछ कम थी सर, और उसके बाद धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ती गई, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे काम थे किसान के, बाड़ी मतलब बोना, खरबूजा बोना और ये अपना बागात काम का ठेका लेना, इसी पे हमारा मतलब वो था। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बातें हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि टीवी वगैरह तो हम कम ही देखते थे, लेकिन इतना भी दिमाग के अंदर नहीं था कि हमारे क्या है। लेकिन यहाँ वहाँ के आने के बाद भारत में जब हम टीवी पे देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, तो बहुत ही हमें दुख आ रहा है। लोग सोचते हैं, कई लोग ऐसे ही कहते हैं हमें भारत के अंदर कि आप वहाँ से किस लिए आए हैं। हमें बहुत बड़ा दुख होता है इस बात पे, क्योंकि जब हमारा जीवन वहीं का है, हम किस तरीके से सहें वहाँ की बातें इंसान के नाते। लेकिन ये लोग यहाँ की परिस्थिति देखते हैं, लोग बहुत ही हमें थोड़ा सा वो कहते हैं कि आप वहाँ से मत आए, क्यों आए, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ऐसे कोई नहीं आता, अपना घर बार, अपना छोटा मोटा भी जो भी कारोबार है वो छोड़ के कोई भी आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। ज़रूर कोई दुखी तकलीफ़ होती है जब आते हैं यहाँ से। अभी भी देखो आप, अपने सियालकोट के अंदर अपना गणेश मंदिर था, हमारी आंखों के सामने है सारी बातें, लेकिन दुनिया वो नहीं कहती कि ये इस तरीके से आए हुए हैं। लेकिन हमें दुख है, तकलीफ़ है जब वहाँ से हम छोड़ के आए हैं। आपने अपने पूर्वजों के बारे में बताया, यहाँ पर दर्शकों को आप क्या बताएंगे कि जो धर्म की जो स्वतंत्रता होती है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, उसमें किसी तरीके का कुछ भेदभाव या ऊंच नीच ऐसा कुछ था क्या वहाँ पर जब आप रह रहे थे?
भेदभाव तो बहुत है भाई साहब, जिसका वर्ण एक एक तरीके से कह भी सकते हैं, और सब समाज को, सब देशवासियों को, वहाँ चाहे यहाँ सबको पता है। लेकिन हमें बार बार मीडिया के अंदर ये कहना पड़ रहा है। आपने सर पूछा, अच्छी बात है, हम फिर भी कहेंगे, क्योंकि वहाँ से जो हिंदू अपने तत्व के लोग हैं, एक तो ज़्यादातर, वैसे तो पढ़े लिखे भी बहुत ही कम हैं, लेकिन ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं। वहाँ के जो लोग कहते हैं कि ये हिंदू एक मतलब नीची जाति का है, यहाँ तो ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है भाई। छोटा मोटा किसी ने वो कर रहे वो, लेकिन ऐसा मैंने यहाँ नहीं देखा, सब बराबर के ही हैं। वैसा वहाँ है नहीं। वहाँ हिंदू जाति को नीच करके समझते हैं, काफिर कहते हैं। सबसे मेन शब्द काफिर। काफिर का मतलब ये है कि ये लोग हमारे मतलब धर्म से नीचे हैं, तो कम समझते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं होटल प्रोग्राम में चले जाते हैं या कोई खाना खाने चले जाते हैं, तो वहाँ हमें अलग सा व्यवहार कराते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि वो गिलास पड़ा है, वो उठा के लाओ, वो धो। अगर गिलास नहीं हो तो फिर हमें मजबूरन ऊपर से वो गिलास पानी डालते, हमें उससे पानी, बुक से पानी पीना पड़ता है। खाना खाने के बाद अलग से बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, उसे हम धो के फिर खाते हैं। लेकिन ये देख के बिल्कुल मन इतना दुखता था। चलते समय, खाते पीते समय, बोलने से, अपने बड़ों का आदर भाव ना करने से त्योहारों में दिखते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में जब इंसान मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो हमें अंतिम संस्कार करने के लिए हमें हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा भी है और करते भी हैं। लेकिन पहले कुछ स्थिति सही थी, अभी तो दिन बे दिन ख़राब होती है। हमारे मसान घाट भी ढाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है। लोग इतने वो हो चुके हैं कि भाई आप जलाते हो तो हमें बदबू भी आती है। कोई व्यापार बड़ा कर लेते हैं, वहाँ भी यही दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है। पैसे दो, व्यापार करो, नहीं देने पर वही है, उठा के ले जाना। उनका यही कर्तव्य बन चुका है। लेकिन ज़्यादातर ये कहते हैं कि आप अपना धर्म साइड में कर लो, हमारा धर्म अपना लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इतने वो हैं, मतलब शासी धर्म के ऊपर हैं। अगर हम ऐसा करते पाकिस्तान के अंदर, तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, अपना संस्कृति जगाई रखी है। और जब तक हमारे बच्चे या हमारी पीढ़ी बढ़ेगी, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये पूरे देशवासियों को हम कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक ही हिंदू धर्म के ऊपर निर्धारित है। चाहे अपना धर्म छोटा हो या बड़ा हो, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने धर्म पे कामयाब हैं, कामयाब रहेंगे। तालिबान की नज़र से वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, किस तरीके की एक जो भय है, एक जो खतरा है, क्या किस तरीके से देख रहा है आप? एक पाकिस्तान से मतलब आपकी नज़र में किस तरीके की? मेरे नज़र से यही है, अगर तालिबान वहाँ से आ चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हमें इतना ये लग रहा है कि ये थोड़े ही दिन बचे हैं, ये पाकिस्तान में पहुँच सकता है, ये पूरा हमें विश्वास है। लेकिन जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे जो यहाँ रहने वाले हैं, वो भी ये कहते हैं जितने दिन बात करना चाहते हैं कर लो। हमें भी ऐसा नहीं है, हमें भी दुख तकलीफ़ हो रही है। ये भी हमें डर सताने लगा है कि वो जो तालिबान है वो वहाँ भी घुस सकते हैं, पाकिस्तान में घुस सकते हैं, लेकिन स्थितियाँ वहाँ ख़राब हो सकती हैं। ये तो पहले भी जैसे हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन उनके आने के बाद और तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, ये मेरे में पूरा विश्वास है सर। देखो ना, जो अपने वहाँ के जो मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान रहने वाले हैं, वो एक तरफ से सोचा जाए तो वो कुछ तरीके से सही, मतलब हमें ये लग रहा था कम है। लेकिन जो तालिबान जैसे ये पठान लोग हैं, अभी तो हमें इतनी जानकारी नहीं है, जो बड़ी दाढ़ी रखते हैं, पटके बांधते हैं कराची के अंदर, मार्केट के अंदर, वो तो भाई भगवान उसका भला करे, लेकिन करेगा नहीं, जो कि उन्होंने इतना अपना रास्ता अपनाया है दलदल के अंदर।
तो उनका वो अंत तो होने वाला है। लेकिन हमारे जो अल्पसंख्यक लोग वहाँ हिंदू रहते थे हमारे, जो हम देखते भी थे कुछ तरीके से, तो जैसे और जगह जब भी थोड़ा बहुत पैसे वैसे भर के अपना जान छुड़ा लेते थे, लेकिन उनकी दुकान के ऊपर अगर उनको पता चल गया तो अच्छी पूरी तरह से पैसे भी लेते थे और पिटाई भी करते थे। ये तो मैंने आंखों से देखा भाई साहब। ये तो मंडी में हम लोग, हमारा रात दिन का काम था। ये इनकी मतलब पहले तो हम लोग ने देखा ये कि जो अपना प्लास्टिक की बोतल वगैरह, ये वो पूरे कराची के अंदर है, प्लास्टिक बोतल वगैरह जितने भी हैं वो अपने बीन के वो कबाड़ा इकट्ठा करते थे। शुरू में जब हमने थोड़ा सा हमें चिंता है, मतलब हमने देखा भी है, तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बड़े बड़े वो खोल लिए दुकानें। एक एक होटल करोड़ों रुपए की होटलें हैं आज भी देखो आप लोग। तो ये इनकी बहुत सी आगे बढ़ पा रहे हैं। ये आपके कहने का मतलब है कि तालिबानी या अफ़गानी जो जिस समय पाकिस्तान के अंदर आए थे वो कबाड़ी का काम करते थे और नीचे से शुरू करते करते आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत बन गई है। बिल्कुल ये तो देखा है हमने, ऐसा तो नहीं है। कराची हम देखते थे, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो आगे निकल गए, जो अभी भी उसके पीछे आए होंगे शायद, वो अभी भी काम वहाँ करते हैं। जो अपना गलियों में जो होते हैं, अपने बोतल होगी, प्लास्टिक का काम, कबाड़े का काम, ये सब अभी भी चल रहा है। मुसीबत जो आपके ऊपर थी, वो जब मुसीबत उसी तरीके की अफ़गान के मुसलमानों के ऊपर आई तो उन्हीं मुसलमानों ने ऐसे ही काफिरों से अपनी जान की भीख मांगी और अपने यहाँ पनाह देने की बात की। किसी भी मुसलमान ने उनकी मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से जो काफिर हिंदुस्तान में आया है, अपनी ज़मीन पर आया है, क्या कहना चाहेगा ऐसे मुसलमानों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे यही बात, क्योंकि हमारा धर्म हमें भले काफिर ही कहें, लेकिन जो हमारा वेद शास्त्र, जो हमारी गीता ईश्वर ने ज्ञान दिया है, उसी हिसाब से हम समझते हैं जितने भी अपने इस लोकतंत्र के अंदर किसी देश के भी, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, वो हम लोग भाई के समान मानते हैं और एक परिवार के समान मानते हैं। तो हमें यही आशा करते हैं वो भाई चाहे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन हमारे दिल में दया तो है ही। कितने भी लोग आएंगे हम उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा मानना सर। क्योंकि हिंदू एक दरियाए दिल है, कितना भी जुल्म हो जाए लेकिन ये झुक जाता है। लेकिन ये लोग झुकने वाले नहीं हैं, ये तो 100% बात है। लेकिन हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है, एक भगवान ने उपदेश दिए हुए हैं, ज्ञान के विराग दिए हुए हैं, गीता ज्ञान दी हुई है कि जो भी कोई समस्या चाहे और कोई भी जुल्म कर ले, लेकिन आपको यदि आपका धर्म है उनको शरण देना। अभी पाकिस्तान में कितने हिंदू रह गए होंगे और क्या लगता है आपको यहाँ से बैठकर वहाँ की स्थिति देखने के लिए? देखो, हिंदू तो वैसे तो हमारे जो आदमशुमारी यहाँ वहाँ बोलते हैं, यहाँ जनगणना कहते हैं, मेरे हिसाब से 4-5 लोग रह रहे हैं वहाँ पे अभी, लेकिन जनगणना के अंदर इतने ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। एक मेरे हिसाब से 4-5 लाख हैं पक्के हैं, लेकिन जनगणना उनकी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। सिंध प्रांत से आए हुए 2011 से आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही तकलीफ़ें यहाँ झेली है हम लोगों ने। लेकिन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ऊपर एक बड़ी आशीर्वाद का हाथ दिया है। जो हमारा सिटीजन एक्ट जो 2019 का पास किया था, उनमें हमें बहुत सी राहत मिलती। लेकिन जो अपने देशवासी हैं, अपने भाई बंधु हैं, हम तो भाई बंधु के चाहे कितना हम पे जुल्म, वहाँ भी जुल्म हुआ है और इस एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ भी जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा एक्ट स्टार्ट हो गया तो और उनको खुशी होना चाहिए कि हमारे जो भाई हिंदू वहाँ परेशान थे एक तरफ से किसी अलग देश में, तो अगर वो अपने बिना खर्चा भी हम अपना करके आए हैं, जब यहाँ आ चुके हैं तो उनको मतलब सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट के बजाय उनकी वो कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में कितनी वो हुई है, हिंसा हुई है। तो मेरा मानना है सबसे भाइयों से कि जो भाई बंधु आए हुए हैं, ऐसे नहीं है जो छुप के घुसपैठिए नहीं है या बांग्लादेशी वहाँ से बॉर्डर पार करके नहीं आए हुए हैं। ये हर किसी के पास अपना जो आईडी प्रूफ है, पासपोर्ट है, वीज़ा है,
ऐसा बच्चा है, उनका भी पासपोर्ट है, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, हम लोग वैध हैं, अवैध नहीं हैं। तो सरकार ने जब हमारा कानून पास कर ही दिया है, तो मैं देशवासियों पे ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो एक्ट 2019 का जो रोका गया है, उनको शुरू करवाने के लिए कृपा करें। हम बहुत ही परेशान हैं, लेकिन जो 1955 वाला एक्ट सरकार ने नरमी के लिए अभी स्टार्ट किया है, लेकिन दिल्ली में नहीं हो पाया है। तो सरकार से भी अनुरोध करते हैं, चाहे 1955 में हमें नागरिकता दे दीजिए, चाहे 2019 का जो एक्ट बना है उसी के माध्यम से दे दीजिए, या तो हमें कुछ ना कुछ तो हमारा करो। नहीं तो यहाँ ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं जिनकी हद नहीं है। यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ना ही क्योंकि हमारे पास वोट इलेक्शन कार्ड नहीं है। अगर इलेक्शन कार्ड हो तो हमारी हर प्रकार की यहाँ मदद संभव होती, लेकिन वो नहीं है। या तो इलेक्शन कार्ड बना दीजिए, या ये सब नागरिकता वागरिकता छोड़ के अगर और कोई रास्ता है वो हमें कह दीजिए। हमारे पासपोर्ट, हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, मैंने चिट्ठी भी अपने प्रधानमंत्री जी को लिखी है, उसका जवाब भी थोड़ा आया है। मैंने यही लिख के भेजा है, जितने भी हमारी मन की जो बातें हैं, मतलब जो यहाँ दर्दिशा हो रही है अपने परिवारों की, मैं पूरी कहानी लिखी है। या तो हमें पासपोर्ट अपना जितने भी हैं आप जमा कर लो, हमें एक रसीद दे दो, हम पूरे भारत है कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लें। जब भी आप कहोगे हम हाजिर हो जाएंगे। अभी दिल्ली के अंदर कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है, तो आदमी करेगा तो करेगा कैसे? रोड देखो आप, पूरा रोड के ऊपर रात को सोते हैं, हमारे बच्चे बालक सोते हैं। इतनी स्थिति ख़राब है, पूरे ट्रक चलते हैं, खा पी के लोग चलते हैं, नशा करके चलते हैं। लेकिन भगवान ना जाने कब क्या होगा, वो ईश्वर जानता है। लेकिन इतनी वो नहीं है। सरकार से हमने बड़ी उम्मीदें जगाई बैठे हैं कि हमने एप्लीकेशनें भी बहुत दी हैं सरकार को, और वहाँ से जवाब भी आया है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हमें ये लगता है, थोड़ा सा हमें रिक्वेस्ट भी दोबारा भी करेंगे और करते ही रहेंगे कि श्री प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की कृपा करें। नहीं तो ये बेचारे भटक गए हैं, मर जाएंगे बेचारे। यहाँ पर आखिरी प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने ये कहा था कि पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और बांग्लादेश से जो सताए हुए हिंदू और सिख और जैन परिवार जो हैं वो भारत में आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे, ठीक है? ये सरकार का वचन है। बिल्कुल 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 सर। ऐसी स्थिति में मुझे भी ये बताइए कि आपका जो दर्द है वो क्या सरकार तक ये बात जा रही है? और दूसरी बात कि जो लोग हैं यहाँ के, भारत के जो लोग हैं, क्या वो आपके दर्द में शामिल हो पा रहे हैं? देखो, दर्द कहते हैं तो उसकी दवा भी मिलनी चाहिए, उसकी मरहम भी मिलनी चाहिए। दर्द तो हर आदमी को हम सुनाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब उत्तर नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। बातें सुनने को हर नेता लोग आ जाते हैं। मैं तो इसी वीडियो के माध्यम से कहूँगा भाई, हर लोग आ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, संस्था आ जाती है। लेकिन बात यह है, जो स्थिति यहाँ ख़राब हो रही है, वैसे तो हमारे अपने भाई जो संस्था, जो आम आदमी ने हेल्प बहुत की है, हम उनके आभारी हैं। जब हम लोग यहाँ फुटपाथ के ऊपर सोए थे, छत पीनी थी, जितना भी संस्थाओं के माध्यम से हमें मदद मिली है, वो सर पे तरपाल मिला है, या जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उन्होंने दी है, उनके बहुत हम आभारी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आवश्यकता है हर चीज़ की, जिस पे इंसान जिया जाए। देखो, कैंप के अंदर इतनी भयानक गर्मी है, जो इसी हद नहीं है। बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन हमारे कम से कम नहीं 7-8 बुजुर्ग मर भी चुके हैं गर्मी के अंदर। ये सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका दर्द अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपसे ख़ास तौर पर सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने आपसे काफिर की बात पूछी थी, और काफिरों से ही मुसलमान मदद की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो लोग नागरिकता देने का जो विरोध कर रहे हैं, उनको आप सीधे तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों आपके साथ दुश्मनी दिखा रहा है आपका ही अपना भाई बन? मैं उनको सीधे तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं, कल को पाकिस्तान में भी होएंगे। ऐसा तो नहीं होंगे, होएंगे। लेकिन हम तो वहाँ जो रहते हुए
हम वहाँ को देखते हुए हमें पूरा दुख झेला भी है, और हम लोग भारत में आए हैं, तो अगर उनको मतलब दुख तकलीफ़ होगी तो भारत में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, भारत में ही आएंगे, और तो उसका रास्ता है नहीं। तो आपने पूरी स्टोरी में देखा कि दयाल दास जी ने किस तरीके से पूरी इस स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत किया है। हालात बड़े ख़राब हैं। जिस नागरिकता देने की बात दयाल दास जो कर रहे हैं, सरकार को और भारत के लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए गंभीरता से। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों या ईसाई हों, वो भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? बड़ा सवाल है, सोचिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।